Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are doing well in this Ramzan. So today we will talk about passing arrays as argument to a function. So what is mean by that? अगर हम किसी फंक्शन में array को पास करते हैं तो उसको हम आर्गुमेंट फंक्शन बोलते हैं array की. तो उसमें से क्या है, an array as variable can be passed to a function as an argument when array is passed to a function only the starting address of the array is passed to the function. जिस तरह हमें पता है कि अगर हमें फंक्शन array का पहला इंडेक्स पता हो तो हमें आखिरी इंडेक्स का भी पता चल जा सकता है. सही है. क्यों हम उसमें से इंक्रीमेंट करते हैं क्योंकि आपको पता है कि array जो है ना वो कंसेक्यूटिव ली मेमोरी होती है, मतलब एक के बाद दूसरी. तो अगर हमें पहले घर का पता चल जाए तो आखिरी घर का भी पता चल जा सकता है. तो इसमें ये है कि हम फंक्शन को जो है ना सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस पास करते हैं और इसके बाद क्या है कि डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन में एरे आर्गुमेंट किस तरह होगा. When array variable is used in an argument to a function, it is mentioned in the function declaration. जब हम कोई वेरिएबल जो है ना वो यूज़ करते हैं आर्गुमेंट के तौर पर एक फंक्शन में, तो ये हम डिक्लेरेशन के दौरान जो है ना वो डिक्लेयर कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल ए फंक्शन is to use array as an argument of one a float type and one dimensional array and the other integer type. दूसरा भी जो है ना वो वन डायमेंशनल एरे है. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एरे है और उसको हमने पास करना है एक फंक्शन के अंदर, और एक का टाइप है फ्लोट और दूसरे का टाइप है इंटीजर. तो किस तरह हम डिक्लेयर कर लेते हैं आप नीचे देख सकते हो कि वाइड फिर फंक्शन का नाम होगा, फिर उस पैरांथेसिस के अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे और उसकी डेटा टाइप होगी और साइज़ जो है ना वो हम ब्रैकेट के अंदर डाल लेते हैं. अगर टू डायमेंशन एरे हो तो आपको पता है कि और ब्रैकेट जो है ना वो हम फ्लोट और एंड के साथ जो है ना ऐड करेंगे तो वो हमारा टू डायमेंशन एरे हो जाएगा. अब उसके बाद आ जाता है फंक्शन डिफिनीशन विद एन एरे आर्गुमेंट्स, कि उसको अब हम डिफाइन किस तरह करेंगे. तो द नेम ऑफ द एरे एंड इट्स टाइप इज गिवन एंड डिक्लेरेटर टू अ फंक्शन डिफिनीशन. आपको पता है कि एरे का नाम जो है ना और उसका टाइप वो डिक्लेरेशन के वक्त जो है ना फंक्शन में डिफ़ाइन करना ज़रूरी है. द टाइप ऑफ द एरे डिक्लेरेटर में करस्पॉन्ड विद इट्स टाइप गिवन इन द प्रोटोटाइप टू अ फंक्शन. और उसका जो एरे का जो टाइप है वो भी हमने जो फंक्शन है उसके करस्पॉन्डिंग जो है ना वो बयान करना होता है. इसके नीचे जो है ना एग्जांपल दिया गया है और ऊपर और नीचे वाले एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इसमें से मैंने वेरिएबल जो है ना वो पास किए, पहले टाइप फिर उस वेरिएबल का नाम और फिर साइज़. तो इस तरह हम डिफ़ाइन कर लेते हैं एरे को. तो चलते हैं इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं. अच्छा, एक और टॉपिक जो है ना वो हमारा रह गया है कि कॉलिंग फंक्शन विद एन एरे एज आर्गूमेंट. जब कोई फंक्शन को हम जो है ना एज एन आर्गूमेंट यूज़ करते हैं देन द ओनली नेम ऑफ द एरे विदाउट सबस्क्रिप्ट इज़ गिवन. तो बग़ैर सबस्क्रिप्ट की जो है ना वो गिवन होगा एरे. और दिस इज़ बिकॉज द ओनली सबस्क्रिप्ट ऑफ द एरे इज़ पास टू द फंक्शन, कि हमने सिर्फ सबस्क्रिप्ट पास करना है, उनकी स्टार्टिंग एड्रेस जो है ना वो पास करनी है. तो इसी वजह से हम जो है ना एरे का नाम यूज़ करते हैं डिक्लेरेशन के वक्त. द नेम ऑफ द एरे इज़ यूज द फंक्शन डिफिनीशन एंड इट्स फंक्शन कॉल में भी डिफरेंट आर सेम. अच्छा, ये पॉइंट है कि जो फंक्शन का नाम हम उधर जो है ना फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल मेन फंक्शन में मैंने एक एरे पास की और उसको जो है ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर दिए और ऊपर फंक्शन में मैंने फॉर एग्जांपल एक्स और वाई जो है ना वो एरे की जगह रख ली. तो फंक्शन का नाम सेम भी रह सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है. तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जिस तरह हमने आर्गुमेंटेड फंक्शन में नीचे जो है ना नीचे मेन फंक्शन जब वैल्यू पास करते थे और ऊपर हमने एक्स और वाई जो है ना वो वेरिएबल ली थी जबकि वो डिफरेंट थी.
तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन सारे जो टॉपिक हमने कवर की है, इसका क्या मतलब है, इसका प्रैक्टिकल किस तरह होगा, वो भी देख लेते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो मैंने डी ओ सी प्लस प्लस जो है ना वो ओपन कर ली है। यहाँ पे आने के बाद मैंने कंट्रोल एन कर लिया और लिख लिया हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std और फिर एंड मेन, उसके बाद रिटर्न 0। तो हम सबसे पहला प्रोग्राम क्या कर लेते हैं, तो प्रोग्राम हमारा ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर और उसकी जो लोकेशन है एरे के अंदर वो फाइंड करना है यूजिंग फंक्शन। तो हमने ये प्रोग्राम लिखना है, तो वो हम किस तरह जो है ना लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें कोई फंक्शन जो है ना वो डिफ़ाइन करना होगा। तो लिख लेते हैं वाइड, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर ही वाइड, और फिर उसके बाद कर लेते हैं फाइंड। इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर जो है ना वो पास करेंगे। तो पैरामीटर मैंने पास कर लिए इंट x और a। तो इसको अब हम मेन फंक्शन के अंदर भी कर लेते हैं वाइड और फाइंड। उसके बाद क्या होगा पैरामीटर, और पैरामीटर के बाद ये। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आपको पता है कि हमने इसका जो है ना बताना है इंट, क्योंकि ये एक एरे है। फिर उसके बाद ये और फिर इंट लगा लिया और फिर ये तो है ना यहाँ पर ये डिफ़ाइन किया गया। अब इसको कॉल किस तरह करते हैं आपको मुझसे ज़्यादा अच्छा पता है कि यहाँ पर हम क्या कर लेंगे फाइंड और फिर उसके बाद ये। तो ये हमारा फंक्शन जो है ना वो कॉल हो जाए, लेकिन इसमें से पैरामीटर जो है ना वो हमने पास करने हैं। तो आपको पता है कि कौन से पैरामीटर मुझे पास करने हैं। सबसे पहले तो हम कोई नंबर फाइंड करना है सही, और उसके अंदर डेटा भी डालना है। तो यहाँ पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ARR जो है ना वो पास कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई नंबर तो n हमने लिख लिया। अच्छा, अब जो है ना यहाँ तक क्या काम हो गया, ये हमारा जो फंक्शन है वो डिफ़ाइन हो गया और कॉलिंग के लिए भी तैयार है, लेकिन अभी तक हमने कोई डेटा नहीं डाला और कोई नंबर भी नहीं डाला। तो वो हम किस तरह करेंगे वो भी देख। तो मैंने एक फंक्शन जो है ना वो एरे जो है ना वो डिक्लेयर की है इंटीजर टाइप की, और उसकी साइज़ रखी 5। तो इसमें से हम डेटा एंटर करेंगे। आपको पता है कि डेटा किस तरह एंटर करेंगे, एक लूप लेंगे और उसके अंदर जो है ना 5 तक वो इटरेशन होगी। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, एक लूप ले लिया और वो 5 तक चलाया, और उसके अंदर हमने CN कर लिया डेटा एरे के अंदर, जो कि इंडेक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। और यहाँ पर जो है ना मैंने सिर्फ इंडेक्स जो है ना वो सी आउट कर लिया है कि इंडेक्स 0 1 2 3 4 5। तो इस तरह आएगा, चला जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने कोई नंबर भी फाइंड करना है ना, तो भी हम यूज़र से जो है चॉइस ले लेते। अच्छा, तो हमने जो है ना कोई नंबर भी पास करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इंटीजर n, और ये कर लिया और CN में उस नंबर को पास कर दिया। सही हो गया। यहाँ तक जो है ना हमारा प्रोग्राम जो है ना वो मेन फंक्शन के अंदर कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी एरे का। एरे जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉइंट के अंदर वैल्यू आएगी और वो यहाँ पर जाएगी, और कोई नंबर भी जाएगा और उसको जो है ना उधर सर्च। तो यहाँ पर जो है ना हमने वो नंबर और पोजीशन जो है ना फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि क्या करना है, एक लूप चलाना है ताकि वो सारे इंडेक्स को चेक कर सके कि कहाँ पर कौन सा जो नंबर है वो किधर पड़ा हुआ है।
तो वो नंबर यहाँ पर एंड के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें डाला 5, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, वो पास होगा यहाँ पर ए के अंदर। और फिर जो है ना एक वेरिएबल मैंने ले ली नम, तो उसमें से जो है ना हम जो नंबर होगा उस पॉइंट करेंगे और इसमें से हम डालेंगे। तो नंबर को फाइंड करने के लिए लूप ज़रूरी है, तो हम लूप लगा लेते हैं। तो लूप लगने के बाद हम आपको पता है कि एक कंडीशन लगेगी जो कि चेक करेगा सारे इंडेक्स को नंबर के साथ। तो आपको पता है कि वो नंबर जो है ना वो ए के अंदर आ चुका है। तो अगर ए जो है ना वो किस चीज़ की बराबर है, इसके अंदर जो लूप लगा हुआ है उसके इंडेक्स में अगर कोई डेटा पड़ा हो उसके अंदर जो अगर बराबर है तो सही हो गए। एक्स ऑफ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स ऑफ आई जो है ना उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो अगर उसके बराबर है तो जो वेरिएबल हमने ली है नम, उसके अंदर जो है ना वो डाल लो, वो पोजीशन डाल लो, सही है, जो पोजीशन है उसके अंदर डाल लो। और फिर क्या करो, लूप के बाहर आ जाओ, ब्रेक लगा दो। और दूसरा कंडीशन जो है ना अगर नंबर पाया गया तो उसका पोजीशन जो है ना वो नम के अंदर डाल लो और ब्रेक लगा दो, फिर लूप चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर नंबर नहीं पाया गया तो क्या करो, नंबर अगर नहीं पाया गया तो एक और कंडीशन लगा लेते हैं इफ़ जो नंबर है अगर नम इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है कि नंबर सी आउट कर दो, नंबर नॉट फाउंड। और उसके बाद एंडल लगा लेते हैं। और इसी तरह अगर पाया गया है तो एल्स कंडीशन के अंदर आ जाएगा और उसके अंदर क्या होगा, सी आउट कर लेंगे कि नंबर फाउंड एन इंडेक्स, क्या होगा वो इंडेक्स क्या है, आई है। और हम 0 से शुरू करते हैं तो i+1 करेंगे, तो वो जो है ना नंबर हमें शो करा देगा। यहाँ पर जो है ना मैंने गलती से आई लिख लिया, लेकिन यहाँ पर नम आना चाहिए क्योंकि नम के अंदर हमने वो इंडेक्स जो है ना वो डाल दिया था, उसमें से हमने 1 इंक्रीमेंट कर दी। तो इसको कंपाइल कर लेते। सॉरी, यहाँ पर मैंने एक एरर की थी, वो मैंने ये नहीं डाला था और साथ ही साथ ये भी नहीं डाला था, तो उसकी वजह से एरर आया। सॉरी यार, मैंने यहाँ पर जो है ना इसको भी इस तरह कर लिया था तो पूरा एरर दिखा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या एरर है। तो अब वो निकल के तो कंपाइल रन कर लिया मैंने। ये मुझसे डेटा मांग रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 4 3 7 एंड 4, एंटर द पॉइंट टू नंबर, तो मैं 6 डाल देता हूँ। और आप देख सकते हो कि नंबर फाउंड इन इंडेक्स 3, तो इसने जो है ना वो पोजीशन जो है ना वो मुझे दिखा दी है। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में प्लीज़ लाइक करें और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।